In Ramayana, if you had asked me, would you play any other character? Probably not. For me, Ravana is the most exciting character to play as an actor. So I really like the shades. आफ्टर टॉक्सिक टीजर यश ने सीधा शाहरुख खान और प्रभास को चैलेंज किया है. And Anna, you being on the top of the game in the country now today, we don't find stars doing this, shifting the genre. It's a 90-degree shift. 2026 एक ऐसा साल जहां सिर्फ एक सुपरस्टार ही रूल करेगा. यश, शाहरुख या प्रभास, आज मैं आपको उनके हिडन फैक्ट्स बताऊंगा जो आपको हैरान कर देंगे. इंडियन सिनेमा के हिस्ट्री में पहली बार 3 सुपरस्टार एक ही लेवल पर खड़े हैं. लेकिन सवाल ये है कि असली सुपरस्टार कौन है? सिर्फ फैन फॉलोइंग से नहीं, बल्कि बॉक्स ऑफिस, पॉपुलैरिटी एंड ग्लोबल रीच से. आज हम इन तीनों को कंपेयर करेंगे फैक्ट्स के साथ, पर्सनल ओपिनियन नहीं. हाँ, और ये वीडियो आखिर तक देखने के बाद आप खुद ये बता देंगे कि इंडिया का असली सुपरस्टार कौन. फैन फॉलोइंग एंड पॉपुलैरिटी. किसी भी एक्टर की फैन फॉलोइंग बता देती है कि मूवी की हाइप कितनी होगी. डैडी इज होम, मतलब बॉक्स ऑफिस का डैडी. सेक्स, हवस, इन सब से भागना नहीं चाहिए इंसान को. ऐसी फिल्में देख लेनी चाहिए. 5 घंटे में 6 मिलियन. एक्टिंग अच्छा नहीं लगा हमारे को, यस अच्छे लगे. बात करिए इसकी तो साउथ सिनेमा का किंग केजीएफ ने पैन इंडिया क्रेज क्रिएट किया. ग्राउंड लेवल फैन बेस इक्वल्स टू मास प्लस क्लास. डैडीज होम. स्मार्टली स्क्रिप्ट सिलेक्शन, कम मूवीज एंड हाई इम्पैक्ट. केजीएफ के बाद यश की पॉपुलैरिटी सिर्फ साउथ में नहीं पूरे वर्ल्ड में बनी है. 4 सालों तो गायब रहने के बावजूद भी कुछ ही घंटों में 200 मिलियन व्यूज, ये होती है फैन फॉलोइंग. शाहरुख खान इस मामले में यश से आगे है क्योंकि 30+ सालों की लीगेसी, पठान एंड जवान के साथ कमबैक, डीडीएलजे जैसी क्लासिक मूवीज एंड रावण जैसे एक्सपेरिमेंटल मूवीज, दिस इज कॉल्ड एसआरके. और रही बात फैन फॉलोइंग की, तो हर एज ग्रुप में इमोशनल कनेक्शन. For me, he's not an actor. I think he's much deeper. तुम्हारे जो काम है उसमें तुम टॉप पे पहुंच जाओ, पहुंच गए. फेम में टॉप पे पहुंच जाओ, पहुंच गए. पैसे में तुम्हें टॉप पे पहुंचना है, पहुंच गए. बॉडी तुम्हें बनानी है, फिटनेस, तुम पहुंच गए. तुम्हें एक ब्यूटीफुल रिलेशनशिप चाहिए अपनी वाइफ के साथ, अपने किड्स के साथ, पहुंच गए. नाउ द मूव ऑन प्रभास साइड. बाहुबली के बाद इंडिया प्लस ग्लोबल फेम. फैंस इतने सारे हैं कि साउथ प्लस नॉर्थ प्लस ओवरसीज. फ्लॉप्स के बाद मार्केट वैल्यू हिलती नहीं. मूवी कैसे भी हो 100 करोड़ से ज्यादा ओपनिंग कंफर्म है. जिसके फैंस इतने सारे हो उसके मूवी को मार्केटिंग की कोई जरूरत नहीं. यहाँ एक बात कंफर्म है कि तीनों की पॉपुलैरिटी मैसिव है, लेकिन अलग स्टाइल में. बॉक्स ऑफिस पावर. शाहरुख खान 2023-24 में बैक टू बैक 1000 करोड़ मूवीज देने के बाद प्रोड्यूसर के लिए सेफेस्ट ऑप्शन बन गए हैं. ओवरसीज और इंडिया पुल भी बहुत स्ट्रांग है. फैमिली ऑडियंस के लिए शाहरुख खान नाम ही काफी है थिएटर में आने के लिए. बाहुबली के बाद भी कल्कि और सालार जैसी सक्सेसफुल मूवीज हाई बजट फिल्म्स करते हैं, हाई रिस्क लेते हैं और हाई रिवॉर्ड भी मिलता है. प्रभास की मूवीज एडवांस बुकिंग में ही ज्यादातर रिकॉर्ड्स तोड़ देती है, इसीलिए इनकी फ्लॉप मूवीज भी 400-500 करोड़ का कलेक्शन करती है. You're missing it, I think. Anna, for spirit, we should be together. Yeah, spirit. I'll not You let already, you already asked me, and I promised you. Because I'm the going kind to. of euphoria it has, I think we should. Yeah. I get too much stressed. बात करें यश की तो केजीएफ 1 एंड 2 के बाद इंडस्ट्री में एक्शन मूवीज का रुतबा बढ़ सा गया है. टॉक्सिक एंड अपकमिंग मूवीज से एक्सपेक्टेशंस तो है ही, लेकिन ये बात भी है कि क्वालिटी ओवर क्वांटिटी सिनेमा देते हैं, इसलिए इतने सालों बाद दिखे है. बॉक्स ऑफिस के हिसाब से फिलहाल तो यश इन दोनों से पीछे है, लेकिन सिर्फ 19 मार्च तक. स्ट्रेटेजी एंड फ्यूचर. यश द साइलेंट मास्किंग. कम मूवीज करते हैं, फुल कंट्रोल ऑन इमेज. लाइक सोशल मीडिया पर कोई ऐसी वैसी पोस्ट नहीं, नो अफेयर्स लाइक अनदर सेलिब्रिटीज. इनके फ्यूचर प्रोजेक्ट्स डेफिनेटली इंडियन सिनेमा पर बहुत बड़ा इम्पैक्ट छोड़ने वाले हैं. In Ramayana, if you had asked me, would you play any other character? Probably not. For me, Ravana is the most exciting character to play as an actor. So शाहरुख खान द लीगेसी किंग. प्रोड्यूसर एंड डायरेक्टर्स इन पे ब्लाइंडली ट्रस्ट करते हैं. एक्शन और इमोशन का कॉम्बो अपकमिंग मूवी किंग की वजह से 2026 में बज़ गारंटेड. हाँ, और प्रभास द एक्सपेरिमेंटल जेंट इस मामले में कम नहीं. माइथोलॉजी कहो, साईफाई कहो या एक्शन कहो, कल्कि जैसे प्रोजेक्ट से सिर्फ प्रभास को ही नहीं बल्कि इंडियन सिनेमा को भी एक ग्लोबल रिच मिली है. रिस्क लेते हैं, रिवॉर्ड भी मैसिव मिलता है. रियलिटी ये है कि 2026 में सिर्फ एक सुपरस्टार नहीं होगा. एक और चीज आपको बता दूं कि प्रभास 2026 में रूल नहीं करेंगे क्योंकि राजा साहब उतनी खास नहीं थी और इसके बाद उनकी कोई मूवी नहीं है 2026 में. शाहरुख खान इंडिया का इमोशन किंग, यश इंडिया का ग्लोबल फेस और प्रभास इंडिया का मास सुपरस्टार. तीनों अलग स्टाइल के सुपरस्टार है, अपने अपने टाइम पर सिनेमा पर रूल करेंगे.
लीगेसी का किंग शाहरुख खान, ग्लोबल स्केल प्रभास और फ्यूचर रोल यश। आपके हिसाब से कौन होगा 2026 का बिगेस्ट सुपरस्टार, कमेंट करना। और ऐसे ही शॉकिंग मूवी फैक्ट्स के लिए तेजस प्रोडक्शन को सब्सक्राइब करना मत भूलना।